ये ज़मीर अहमद का काम, ये अल्लाह का घर का काम, इसकी जवाबदारी मैं ले लूँ। तुम्हारा हक तुम्हें अदा करी, तुम्हारा हक तुम्हें अर्जियान देखो, तुम्हारे मसले तुम्हें हल कर कोई, तुम्हें मंजे जवाबदारी देखो। ये मेरी चेयरमैन की जवाबदारी, हमें इंशाल्लाह वो मसले हल करती हैं। तो बेलगाम में पहला वफ़ अदालत रखा गया था, जो भी हमारे मसले हैं उस सिलसिले में वफ़ अदालत रखा गया था। उसके अंदर 70% मसले हल होने की वजह से हमने, उसके बाद दूसरी वफ़ अदालत हमने बीदर के अंदर रखा था। यानी 2-2.5 महीने पहले आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, गुलबर्गा से होते हुए मैं बीदर गया था। बीदर के अंदर वफ़ अदालत रखा गया था। बीदर के अंदर जब वफ़ अदालत रखा गया था, जैसे अनाउंसमेंट हमने वफ़ अदालत का किया, उधर हमने वफ़ अदालत कुछ 22 तारीख को वफ़ अदालत रखा था। जैसे 10 साल से हमारे खाते नहीं हुए थे, जैसा हमने वफ़ अदालत रखा, उसी दिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले 60% खाते बना को इमीडिएट हमने हैंड ओवर कर दले। यानी वफ़ अदालत का दिन 67 खाते हम ना दिए। दूसरे दिन क्या करते, वफ़ अदालत करने के बाद हम क्या करते, कंसल्ट पूरे डिपार्टमेंट की मीटिंग लेते, जैसे तहसीलदार, एसी, RDPR, म्यूनसिपालिटी कमिश्नर, तमाम ऑफिसर्स की हमें नेक्स्ट डे मीटिंग करती, जो मसले मसाले हमें वो बताने के लिए। जैसा हमें DCs की मीटिंग को गए, उस दिन इमीडिएट 70% म्यूनसिपालिटी वाले खाते बना को उन्होंने इमीडिएट दिए। यानी 10 साल से जो नहीं हुए थे। और एनक्रोचमेंट जो है हमारे 11 एनक्रोचमेंट हुए थे बीदर के अंदर। जैसा हमें वफ़ अदालत करने के बाद 11 के अंदर 4 एनक्रोचमेंट खाली करके हमारे वफ़ के हवाले उन्होंने कर दले। यानी अभी आसाद बाकी इंशाल्लाह उन्होंने 1 महीने का टाइम ले को 1 महीने के अंदर करती कर को बोल कोई। ये वफ़ अदालत करने का मकसद क्या है, वफ़ कई को करी हमें, ये तुम्हें जैसा अर्जियान दे कोई, अब जैसा कि तुम्हें अर्जियान दे कोई, अब तुम्हें टोटल 360 अर्जियाँ गुलबर्गा इसको वाले दे कोई का टोटल म्हणजे अप्लीकेशन आ कोई सो गुलबर्गा के 360 अर्जियाँ कोई, उसके अंदर 100 एनकरेजमेंट सर्वे खाते नहीं हो को देखो ही, कहते 100 एनकरेजमेंट हो कोई, खाते नहीं हो कोई, सर्वे करने के 100 देखो ही। खबरस्ताना का प्रपोजल जो है 55 जगह का प्रपोजल खबरस्ताना का देखो ही, उसके अंदर अदर 200 चिल्लर जो है वो अलग मुतलिज नहीं है, कमेटी बनो, ग्रांट देना कर को बोल को अलग प्रपोजल है। अब इसका एक गुलबर्गा का हुआ, यादगिरी डिस्ट्रिक्ट का को 80 पर 2 अर्जियान देखो ही, 80 पर 2 टूना टोकना देखो ही, उसके अंदर 30 पर 8 जो है एनकरेजमेंट सर्वे खाते होने के वास्ते 30 पर 8 का देखो ही, 30 पर 3 जो है प्रपोजल खबरस्ताना के वास्ते प्रपोज करी कर को 30 पर 3 खबरस्तान का दी। अदर छोटे मसले वो जैसे कमेटी नहीं हुए, ग्रैंड होना कर को अलग वो 11 जने वो देखो ही। अब जितने भी तुम्हें अर्जेंट टोकन देखो ही, हमें ये नहीं कि तुम्हारे टोकन ले को हमें डस्टबिन में डाल को जाते कर को, समा क्या करते, हमें कंसल्ट डिपार्टमेंट की तमाम की मीटिंग बुलाती, जैसे DC रहता उसके अंदर, AC रहता, तहसीलदार रहता, RDPR के रहती, म्यूनसिपालिटी की रहती, तमाम कंसल्ट डिपार्टमेंट के पूरे ऑफिसर सब रहती, उनको हमें डायरेक्शन देती, भाई ये अर्जियाँ तुम्हारे इतने एप्लीकेशन आ कोई, इतने अर्जियाँ ही इतने खाते हो ना हम ना तुम ना कर को, उनको 1 महीने का हमें लोग डेडलाइन देती है। उनको 1 महीने के अंदर हम ना हमारे खाते अपडेट करा को देना। अब हमें टोटल वफ़ अदालत करने के बाद हमें दो धारवा इसके अंदर हमें फर्स्ट में बोले बीदर के अंदर 1 महीना जब टाइम लिए है, 1 महीने टाइम के अंदर टोटल 130 पर 6 एडिशनल खाते बना को हम ना दिए। कहते 130 पर 6 फ्लैग ऑफ जो खाते होते उसे फ्लैग ऑफ करना, फ्लैग इन करना करती उसे 130 फ्लैग इन कर को देखो ही। हुबली धारवाड़ के अंदर हमें वफ़ अदालत करने के बाद 130 10 साल से नहीं हुआ था सो, ये यानी 10-15 साल से जो पेंडिंग था सो 130 पर 6 खाते हुबली और धारवाड़ वाले खाते हमने ऑलरेडी हैंड ओवर कर दले। 107 फ्लैग इन कर को 107 देखो ही। कारवार के अंदर 60 पर 7 खाते बना कोई 40 फ्लैग इन कर को देखो ही। हावेरी के अंदर 120 पर 9 खाते बना को देखो ही, 60 पर 7 फ्लैग ऑफ कर कोई। गदग के अंदर 30 पर 9 खाते बना को देखो ही, 30 पर 8 फ्लैगिंग ऑफ कर कोई। टोटल हमें वफ़ अदालत करने का शुरू करने के बाद टोटल 10 से 15 साल से जो हमारे खाते पेंडिंग थे, टोटल 507 खाते ऑलरेडी हमने हैंड ओवर कर दली। उसके बाद फ्लैग ऑफ जो है 380 पर 2 फ्लैग ऑफ कर को दे दली हमने। ये 10 साल से नहीं होता। बचत क्या करती है, अब जैसे तुम्हें अर्जियान दिए, अर्जियान देने के साथ हमें लेको जाको बेंगलुरु को बैठते नहीं,
कंसल्ट डिपार्टमेंट के सब पूरे डिसेंस की मीटिंग बना को उनको एक डेडलाइन देती, ये हमारे मसले हैं, तुम्हें 1 महीने के अंदर हमने ये मसले हल कर को देना कर को उनको डेडलाइन देती। उसके बाद हमें क्या करती है, बेंगलुरु में बैठ को वफ ऑफिस में क्या करती, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बात करती, भाई तुम्हें 1 महीना डेडलाइन पूछे थे, अब तुम्हारा क्या हुआ, 1 महीना टाइम पार होगा तुम्हारा, अब तुम्हें क्या करे कर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के मुखांतरा उनको मसले हल करने की कोशिश करें। टोटल वफ की प्रॉपर्टी आज वफ अदालत बुलाने का मतलब क्या है। अब हमारा सूर्यकांत कर को कौन ये भाई बैठे, हमारा हिंदू भाई जो है हमारा सूर्यकांत बापायल मुंदे, सूर्यकांत कर को कोण इतनी बड़ी खुशी हुई म्हणजे सूर्यकांत कर को एक्स कारपोरेटर कहते हमारा एक हिंदू भाई ने आज उसे जो दर्द वफ का जो है ना, आज अवाम हमारी अवाम के अंदर जो वफ का दर्द रहता तो आज कौन भी एनकरेज कमेंटमेंट कर को कौन भी अफलातुल खान नहीं बैठ कर सकता था। एक भाई जो दर्द रख लिया वो दर्द हम ना की नहीं है, ये दर्द हम ना की नहीं है खुद को। सूर्यकांत टोटल वफ की प्रॉपर्टी जो है 1,11,000 गौर से सुनना, वफ की कर्नाटका के अंदर जो वफ की प्रॉपर्टी है टोटल वफ की प्रॉपर्टी बराबर हमें यूटिलाइज कर ले तो हमें गवर्नमेंट को पैसा लेने की ज़रूरत नहीं, हमें गवर्नमेंट को फंडिंग कर सकती है, वो इतनी वफ की प्रॉपर्टी है। आदमी वफ कई के वास्ते करता, किस वजह से वफ करता, उनके भी खानदान के रिश्तेदार आती है। 1,11,000 करीब 1,11,000 टोटल वफ कर को अब तक लेको अब तक 1,11,000 वफ करी। वफ के मिनिमम उसकी वैल्यू कितना बोला, 10 लाख से तुम्हें डाले करो बोले तो 10 लाख, अब काम भी 10 लाख नहीं है, करोड़ों में चलेगा। बेंगलुरु सिटी के अंदर खेड़े खरिया में 10 लाख 20 लाख होगा, मैं 10 लाख से भी दालियात कितना होता बोलो 1,10,000 करोड़ रुपए होता, कितना 10 लाख से दालिया को तो ये वफ आदमी की करता, उनके खुद के रिश्तेदार होते हुए उनके माँ की तरफ रिश्तेदार रहती, बाबा की तरफ रिश्तेदार रहती, बीवी की तरफ रिश्तेदार रहती, होते हुए वफ कई को करता, हमारी कौम को फ़ायदा पहुँचने देकर को इतना वफ करता। सो ये नहीं कि तुम्हें वफ की वैन मार ले को खा ले को इनक्रोच कर ले को दूसरे बैठो कर को वफ की आस्ती नहीं। ये आदमिया में बहुत से आदमिया में दिमाग में नहीं है ये वफ कई के वफ प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी है, ये तुम्हारी भी नहीं, ये मेरी भी नहीं, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी। ये किसकी प्रॉपर्टी है, अल्लाह की प्रॉपर्टी। सब हशर के मद में सब यहाँ तमाम जिम्मेदार और मुत्यल तुम्हें ही सब हर एक आदमी जाको मैं भी इतना जद्दोजहद की कर रहा हूँ, मैं भी इतना जद्दोजहद की कर रहा हूँ। अल्लाह मियाँ मंजे वफ मिनिस्टर बनाया, सब हशर के मैदान में जब पूछता ज़मीर अहमद खान तुझे मैं मिनिस्टर बनाया था, तू मेरी प्रॉपर्टी की मेरी आस्ती के वास्ते तू प्रॉपर्टी के वास्ते तू हिफाजत नहीं करे अगर को अल्लाह हशर के मैदान में मुझे जवाब देना पड़ता। अल्लाह मियाँ पूछता वैसा अल्लाह मियाँ जो है तुमने सबको पूछता अल्लाह मियाँ। और हमें क्या करती है, हमारी खुद की प्रॉपर्टी रहती। आज प्रॉपर्टी कितनी है, 1,11,000 एकड़ हमारी वफ की प्रॉपर्टी है। उसके अंदर कितनी है बोलो, हमारे हाथ के अंदर टोटल, हमारे हाथ के अंदर है सोच टोटल 1,08,670 पर 2 एकड़ जगह है। सो उसके हमारे हाथ में है कितनी है बोलो, हमारी हाथ में कितनी है, वफ बोर्ड के हाथ में कितनी है प्रॉपर्टी, 1,08,000 के अंदर खाली 23,620 एकड़ हमारी हाथ में है। सो 80 पर 5,000 एनक्रोचमेंट है, 80 पर 5,000 एनक्रोचमेंट है। मैं यहाँ के बैठे हुए तमाम मुत्तोली इसको जिम्मेदारों को मैं पूछना चाहता हूँ, हमारी खुद की प्रॉपर्टी है तो हमें लोग एनक्रोचमेंट करे तो छोड़ती, एनक्रोचमेंट करे तो छोड़ती हमें लोग। हमारी खुद की प्रॉपर्टी कौन की जाको एनक्रोचमेंट क्या करते हैं, उसे क्या तो कर को जद्दोजहद कर को उसे खाली कर को हमें लेने की जद्दोजहद कोशिश करती कि नहीं करते हैं, नहीं को तो क्या करते हैं, कितने भी पैसे खर्चा होंगे कोटा को जाको लड़को तो भी हमें लोग वो प्रॉपर्टी लेती, किसकी प्रॉपर्टी रहती, तो हमारी प्रॉपर्टी रहती है। आज मैं तुम लोगों को पूछना चाहता हूँ, जब अल्लाह की प्रॉपर्टी को तुम्हें ये काम क्यों नहीं कर रही तुम्हें लोग, जब अल्लाह की प्रॉपर्टी है, सब अल्लाह की प्रॉपर्टी को तुम्हें की अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझते, तुम्हें ये आखिरत में तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें बचा लगेगा तो हशर के मैदान में जाकर तुम्हें जवाब देना नहीं पड़ता। आखिर तुम्हारी खुद की प्रॉपर्टी तुम्हें ला लेगा तो वहाँ हिसाब किताब नहीं है, तुमने अल्लाह मियाँ हिसाब किताब कौन सा देना पड़ता बोलो, वफ की जो प्रॉपर्टी है उसका हिसाब किताब तुम ना देना। सो तुम्हारी प्रॉपर्टी का हिसाब किताब क्या भी अल्लाह मियाँ पूछता नहीं, तुमना मेरी प्रॉपर्टी यहाँ थी फलाना था तुझे मालूम होगा तू की नहीं कर को बोल को अल्लाह के पास तुमने पकड़ होती। बहुत से आदमी में क्या है, मंजे क्या बा लेना देना, कौन की वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के अंदर खाले को बैठा, कौन की वक्फ बोर्ड के अंदर बैठा उसका फायदा उठा रहा, मंजे क्या लेना देना को मालूम होगा। अगर चुप बैठो तो उन्हें जितना गुनेगार है उससे 2% गुना तुम्हें लोग गुनेगार होती, क्योंकि तो अल्लाह तुम ना भी पूछता, वो अल्लाह पूछता तुम ना।
कि भाई मेरी प्रॉपर्टी तू मुझे मालूम था कि फलाना बैठा था तो तुझसे जद्दोजहद कर को तू कोशिश कर को तू खाली करा सकता था, तू खाली नहीं करा कर को तुम्हें जितना उन्हें गुनहगार है उतना गुनहगार तुम्हें भी होती। मेरी आवाम से एक आजीजाना गुजारिश, ये वक्फ प्रॉपर्टी जो है ये तुम्हारी नहीं मेरी नहीं, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है। कौन भी जाने के टेम्पो क्या लेको जाता हो भी मरने के बाद अल्लाह मियाँ के पास तुम्हें कितनी दौलत ले को जाती उतना तो ना मैं जन्नत में देता हूँ बोले तो दुनिया की पूरी आस्ती हमें लूट ले को लेको चले जाएंगे। हमें खाली आता है, खाली हाथ जाना। छोटी सी मिसाल में हर टाइम हर जगह गया तो एक मिसाल देता हूँ। हर आदमी को एक लालच रहती है, हर आदमी को एक अरमान रहती है, मगर वक्फ बोर्ड के अंदर कभी लालच अरमान नहीं करना। इंसान का पल भर का भरोसा नहीं। आदमी हम बात करूँ स्टेज के अंदर, मैं स्टेज से नीचे उतर तो नहीं, मुझे भरोसा नहीं। अल्लाह की मर्जी हो, मुझे भरोसा नहीं। खुदा ना करे सभा का दिन में मर गया तो हर एक को मालूम के ज़मीर अहमद खान मेरे ख़ानदान के अंदर सबको मालूम, ज़मीर अहमद खान को एक डायमंड की अंगूठी डालने का बचपन से 40-50 साल से शौक़ है करको हमारे घर में सबको मालूम है। 40-50 साल से ये डायमंड की अंगूठी डालता हूँ। इसकी वैल्यू आपको 80 से 90 लाख रुपए वैल्यू है। खुदा ना करे सभा में मर गया तो मेरे घर वाले नई बाई ने 30-40 साल से ये अंगूठी डालने को है, उसकी अरमान वो उसे छोड़ो कर को छोड़ती हैं, वो अंगूठी छोड़ती हैं, अंगूठी निकालने की कोशिश करती हैं। अगर अंगूठी नहीं निकली तो क्या करती बोलो, उसे लेको आरी से लेको काट को क्या करती आपस में उन्हें लड़ती हैं। मेरा बेटा को ये मेरी वालिद की निशानी, ये मंजे होना का था। मेरे भैया को ये हमारे भैया की निशानी, ये मंजे होना का था। बीविया को ये मेरी निशानी, ये मंजे होना का था। सिवाय कफन के कपड़े के सिवा कौन भी क्या भी ले को जाता नहीं। अल्लाह के वास्ते मेरी आवाम से एक आजिज़ाना गुजारिश, मेहरबानी कर को ये वफ़ की इसके पहले छोड़ दो। तुम्हें इसके पहले क्या करे नक्को मंजे। अगर वफ़ के अंदर मंजे अल्लाह मियाँ जैसा मौका मंजे दिया, पहली बार जब मिनिस्टर बनाया था मैं 2007 के अंदर, जब मंजे था तजुर्बा नहीं था। और चेयरमैन जो है हमारे खालिद साहब कर को थे, चेयरमैन जो है खालिद साहब कर को थे। 2013-7 के अंदर खाली 6 महीने के वास्ते में मिनिस्टर बना था। पहली बार मुझे 2007 के अंदर मौका मिला था। मुझे वो तजुर्बा भी नहीं था, मालूम नहीं था। कुमार स्वामी जब चीफ मिनिस्टर बने, मुझे अल्लाह मियाँ वक्फ बोर्ड का मिनिस्टर जब 2007 के अंदर पहली बार बनाया था। मुझे जब पहली बार मिनिस्टर बना खाली 6 महीने के वास्ते था, मुझे खिदमत करने का वक्फ के अंदर मौका नहीं मिला। मुझे क्या होगा रिज़ाइन कर दिया। मैं तुम लोगों को मालूम है नहीं मालूम नहीं, कुमार स्वामी जब चीफ मिनिस्टर साहब थे, जब ईद की नमाज को घर पे रखो नहीं है कर को बोल को मेरी कौम को बेइज्जती करे कर को मिनिस्ट्री को लात मार को रिज़ाइन करने वाला है ज़मीर अहमद खान, वो टेम्पो रिज़ाइन कर दिया था मैं। उसके बाद फिर 2018 के अंदर मुझे फिर दोबारा मौका मिला। दोबारा कुमार स्वामी साहब भी चीफ मिनिस्टर बने थे, मुझे दोबारा मौका 2018 के अंदर मिला, वक्फ मिनिस्टर बना था। जब क्या था चेयरमैन नहीं थे, चेयरमैन ना होने की वजह से एडमिनिस्ट्रेटर कौन की इब्राहिम अड्डूर कर को एडमिनिस्ट्रेटर थे, चेयरमैन नहीं थे। अल्लाह में दोबारा मुझे 2023 के अंदर मिनिस्ट्री बनाने के बाद बेहतरीन मुझे चेयरमैन अनवर पाशा देने की वजह से ये सब मुझे करने के वास्ते आसानी हो रही। सो मुझे ये सब को शायद चेयरमैन अनवर पाशा मिलने की वजह से मुझे आसानी हो रही मुझे ये सब करने के वास्ते। मेहरबानी कर को मेरी आवाम से एक आजीज़ाना गुजारिश, हमें लोग ये अल्लाह वफ़ की प्रॉपर्टी है, अल्लाह की प्रॉपर्टी। मेहरबानी कर को इसके दिन जैसा मुझे मौका मिला पूरे ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाया। मैं पूरे तमाम जो वफ़ के ऑफिसर थी उनकी मीटिंग बुलाया। मीटिंग बुला को मैं क्या बोला, दो भी तुम्हें इतने साल से वफ़ के अंदर काम कर रही हैं, वफ़ के ऑफिसरों को मेरा डायरेक्शन तुम ना, एक इंस्ट्रक्शन मेरा तुम लोगों को मालूम, ऑफिसर तुम्हें पढ़ चढ़ को बहुत मेहनत से तकलीफ उठा को ये मुकाम में तुम्हें आको हैं। अगर तुम्हें वक्फ बोर्ड में अगर रहना तो तुम्हें कंटिन्यू करना को, तो अगर वक्फ बोर्ड के अंदर पैसा लेना तो दूर की बात, सूचना भी हमारे बच्चे कीड़े पड़ को मरती हैं। अगर तुमने पैसा की अगर लालच तो तुम्हें लोग पट्टी बना को जो तुमने लोगों को काम पोस्टिंग होना वहाँ पोस्टिंग मैं करा को देता हूँ घर को बोलिया। अगर तुमने पैसे बनाना है वफ़ ऑफिसर को, वफ़ ऑफिसर को तुमने पैसे बनाना, तुम्हें वक्फ बोर्ड में रहने की ज़रूरत नहीं है। तुमने पैसे बनाने का अगर पैसे कमाने की तुमने लालच है, तुमने कहाँ होना बोलो पोस्टिंग मैं तुमने करा को देता हूँ घर को, ऑफिसरों को बोल को ऑफिसरों से काम ले रहा हूँ। वफ़ की प्रॉपर्टी तो हर एक को लालच रहता। हाजी साहब लालच किसे नहीं रहता। वफ़ की प्रॉपर्टी के अंदर लेना तो दूर की बात, वहाँ सोचे इसके अंदर फ़ायदा है तो उन्हें कीड़े पड़ को मरता, उन्हें उसके बच्चे कीड़े पड़ को मरती। 7 पीढ़ी नहीं सुनो जी साहब, कीड़े पड़ को मरती का तो होगा ना, ख़त्म ना। ये टेम्पररी है, ये टेम्पररी है, ये सब जो है टेम्पररी। खाली आता है खाली हाथ जाना। अल्लाह मियाँ मंजे मौका दिया मुतलियान से एक आजीज़ाना गुजारिश,
मेहरबानी कर को आज के बाद हमें वफ़ की प्रॉपर्टी को हमें कितना होता हिफाजत करने की कोशिश करना। वफ़ के अंदर एक पैसा खाना बुरे जानवर का गोश्त खाई सर का, बुरे जानवर का गोश्त खाई सर का एक पैसा। इसके पहले क्या तो भी गलतियाँ कर दो तो अल्लाह से माफ़ी मांग को छोड़ दो लो। उसके पहले क्या तो गलतियाँ कर दो तो अल्लाह से माफ़ी मांग को छोड़ दो लो। अगर वक्फ बोर्ड के अंदर एक पैसा क्या तो भी खैर कर बोलेगा तो हमें वो बुरे जानवर का गोश्त के सर का। मेरी आवाम से एक आजीज़ाना गुजारिश, मैं अकेला क्या भी नहीं कर सकता, चेयरमैन अकेले क्या भी नहीं कर सकते, आपा एमएलए आपा भी एमएलए मैडम भी क्या भी नहीं कर सकते। जब तक तुम्हारे लोगों का साथ नहीं रहता हमें लोग कोई भी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे साथ के बगैर हमें कोई भी कुछ नहीं कर सकते। जैसा मियाँ जैसा अनवर साहब ने बताया, हमारी हुकूमत आने के बाद हमें वक्फ बोर्ड के बाद पिछली बार तुम्हें देखे रहेंगा, पिछली हुकूमत के अंदर बीजेपी हुकूमत के अंदर हिजाब का मसला ले लगा को बहुत से हमारे भाई को बच्चा जो है स्कूल को नहीं जा को ड्रॉप आउट हो गए, बहुत से बच्चा ड्रॉप आउट हो गए। वो सोचते हुए हमें क्या करें, नहीं आगे आने वाले दिन कैसे आती मालूम नहीं, आगे आने कौन सी हुकूमत आती मालूम नहीं, आगे आने वाले दिनों के अंदर हम ना क्या भी तकलीफ़ नहीं होना कर को हमें क्या करें, हमारे खासकर भाई को बच्चे बग़ैर तालीम के हमें क्या भी नहीं कर सकते। तालीम जो है बहुत बढ़िया हथियार। तो आने वाले दिन कैसे आती कर को मालूम नहीं। सो हमें 40 पर 7 करोड़ रुपए के अंदर, अब कल कैबिनेट के अंदर, कल गुलबर्गा के अंदर कैबिनेट हुआ, कैबिनेट मीटिंग के अंदर 15 पीयू कॉलेजेस लेडीज़ कॉलेजेस हमें सैंक्शन करी। हिस्ट्री के अंदर पहली बार, कर्नाटका के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज तक कौन भी वक्फ बोर्ड के अंदर, प्राइवेट वक्फ बोर्ड के अंदर लेडी कॉलेजेस आज तक कौन भी नहीं बनाया था। हमें 15 कॉलेजेस ये डिज़ाइन के जो है 15 कॉलेज आज शुरू कर रही है। उसके अंदर गुलबर्गा का भी है, उसके अंदर गुलबर्गा का भी है। और उसके साथ साथ में क्या है, बहुत से हमारे जो इनकरेजमेंट जो है, इनकरेजमेंट प्रॉपर्टियाँ, बहुत से इनकरेजमेंट प्रॉपर्टी। अब कौन की एक लगा को मंजा प्रपोजल देता कोसे की यादगिरी का एक खेड़े गाँव से ये खबरस्तान बनाना कर को क्या करते थे, मिनिस्टर को लगा को प्रपोजल देते थे। अब उसका 25 से 30 लाख रुपए उसका एस्टिमेट होता था। वो कंपाउंड डालने के वास्ते 2-3 एकड़ को कंपाउंड डालना का तो 25 से 30 लाख रुपए होता था। अब मिनिस्टर क्या करता था, एक 5 लाख की एक 10 लाख रुपए दिलते थे। अब 40 लाख के कंपाउंड को 5-10 लाख रुपए दे तो कंपाउंड कहाँ होता, कंपाउंड होता, कंपाउंड नहीं होता। वो क्या होता था, 10 लाख भी बेकार होते थे, वो कंपाउंड भी नहीं होता था। उसके वास्ते हमें क्या करें, अब पूरा में सर्वे करा कर को कान का इंटोजमेंट हो रहा, कान का ज़रूरत है, वैसी जगह हमें आइडेंटिफाई करके क्या करें। अब वक्फ बोर्ड से एक मॉडल टाइप एक खबरस्तान बना रही, कहाँ हरिया कलर का पेंट मार को एक ही चक मॉडल, कहाँ गए तो भी वक्फ की प्रॉपर्टी कर को मालूम होना, देखे तो मालूम होना हरे कलर का पेंट मर रही। कई के वास्ते को तो उतनी दूर से भी शैतान भी देखा तो बोलना नहीं भी ये वक्फ की प्रॉपर्टी खर्चो, वक्फ की प्रॉपर्टी खर्चो कर को हर एक कलर का क्या करें। अब कंपाउंड बनाने का उसका तय कर को इंशाल्लाह वो भी शुरू करें, आइडेंटिफाई कर को। अब सब जगह हमें एक ही मॉडल उतनी दूर से खड़े तो भी वो कंपाउंड या वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कर को मालूम होना कर को कंपाउंड ना बनाने का सिलसिला रखी। और एक सब और एक पहली बार चेयरमैन साहब भी बोले, पहली बार जो है एम्बुलेंस, एम्बुलेंस क्या है, हर जगह में एम्बुलेंस ही चंद इदारे वाले एम्बुलेंस रख ले को ही। वो एम्बुलेंस क्या रहती है, इमरजेंसी एक 100 किलोमीटर इमरजेंसी 100 किलोमीटर में नाम के वास्ते बोल रहा हूँ 100 किलोमीटर को तो भी इमरजेंसी का तो भी हॉस्पिटल को जाना को तो वो एम्बुलेंस के अंदर क्या होता इंतजाम नहीं रहता था। ये एम्बुलेंस का तो मामूली एम्बुलेंस ना भाई, ये मामूली जो तुम्हें इदारे वाले डाल रखे ना वैसे एम्बुलेंस नहीं, ये मिनी आईसीयू रहता, उसके अंदर मिनी वेंटिलेटर रहता था। टोटल उसका कॉस्ट को 40 लाख रुपए एम्बुलेंस का कॉस्ट हो। क्या बोलो, बचाने वाला अल्लाह, जद्दोजहद कोशिश करना हमारा काम, बचाने वाला अल्लाह। फिर भी हमें क्या करना, जद्दोजहद कोशिश करना ना। वो एम्बुलेंस ऐसी वैसी एम्बुलेंस नहीं है, ये एम्बुलेंस के अंदर एक मिनी आईसीयू रहता, वेंटिलेटर रहता। उन्हें एक 400-500 किलोमीटर तक गए तो उन्हें शायद बच सकता कर को क्या कर देली। पहली बार वक्फ बोर्ड से जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक एक एम्बुलेंस देना कर को, ये टाइप के एम्बुलेंस भी देना कर को तय करिए। इंशाल्लाह ये 8 दिन के अंदर ये एम्बुलेंस का देने का कार्रवाई करती है हमें। उसके साथ में फ्रीज़र, फ्रीज़र क्या है, अब कौन की एक गुलबर्गा का समझो, कौन की अब उसका बच्चा कहाँ की बम्बई में रहता, नहीं तो दुबई में रहता, कहाँ की एक जगह रहता, उन्हें आने क्या होता 24, 36, 40 घंटे लगता उन्हें आने के वास्ते, 24-40 घंटे होता। वो मौता रखने के वास्ते क्या होता, फ्रीज़र हमारे पास नहीं है। वो फ्रीज़र ना होने की वजह से जाको भाड़े में इधर उधर ले लगा को आदमी तकलीफ उठाते थे। तो ये बार पहली बार हमें क्या करें, वक्फ बोर्ड से क्या करें,
224 तालुका को वो पहली बार क्या करी, फ्रीजर देना कर को बोल को, ये टाइप के फ्रीजर ये मौता को रखने के वास्ते ये सब वक्फ बोर्ड के अंदर कर रही सो। ये बोल पहली बार ये वक्फ बोर्ड के अंदर ये कॉलेज का स्कीम जो है, जो कंपाउंड बनाने का स्कीम जो है, एम्बुलेंस का जो स्कीम है, एम्बुलेंस फ्रीजर देने का फ्रीजर अल्लाह मियाँ अगर मंजे कितने दिन मौका मंजे दिया मालूम नहीं है। मेरी सोच क्या है, अल्लाह मियाँ जब मैं बोलिया ना इसके पहले बोलिया मंजे पल भर मंजे भरोसा नहीं है कि तो आखिरत की ये कितना मैं खिदमत कर को वफ़ की आज से बनाता हूँ, वहाँ में आखिरत की पूंजी अल्लाह मियाँ सब कुछ मंजे दिया, यहाँ से क्या भी लेको जा सकता नहीं। ये जो भी वक्त में खिदमत कर को मिलने लग जाता हूँ मंजे आखिरत की पूंजी कर को मैं समझ रहा हूँ अरबों करबों रुपए कमा लग गए सरकार में। मैं अकेला नहीं हुए, तुमने वो सब तुमने मेरे से दिया था, तुमने लोगों को मौका मिला। मेरे अल्लाह मियाँ मंजे कब तक मौका मंजे कब तक मेरी इसके अंदर मंजे ज़िंदगी दिया मंजे मालूम नहीं है। अल्लाह मियाँ मंजे जब तक दिया एक दिन भी रहंदे मैं जद्दोजहद कोशिश कर को अल्लाह मियाँ की जो वफ़ बोर्ड की आस्ती है उसे बचाना, उसे रेवेन्यू जनरेट करने की जद्दोजहद कोशिश करो। जैसा कि अब हमें शुरुआत करिए, अब वफ़ में क्या है, रेवेन्यू नहीं रहा। इसके पहले बोलिया वफ़ की इतने प्रॉपर्टियाँ हैं बराबर से यूटिलाइज कर को हमें भाड़े को दिए तो हमें गवर्नमेंट से पैसा लेने की ज़रूरत नहीं, हमें गवर्नमेंट को फंडिंग करे, ये लो गवर्नमेंट से हमारी तरफ से पैसा कर को वत्ते वफ़ के प्रॉपर्टी आई। उसके वास्ते में जद्दोजहद कोशिश कर को ये बार वफ़ की प्रॉपर्टी के अंदर ज़्यादा कर को पूरा रेवेन्यू आना कर को जद्दोजहद कोशिश करिए। और रेवेन्यू आने के बाद ज़्यादा हमें क्या कर रही है, तालीम के अंदर खर्च करना कर को सोच ले कि बगैर तालीम के क्या भी नहीं कर सकते, तालीम के अंदर खर्च करना कर को हमें सोच ले कोई। जैसा हमारी हुकूमत है सिद्धरामैया साहब की, हमारी कांग्रेस की हुकूमत है, सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बने। इसके पहले तुम्हें जानती नहीं जब सिद्धरामैया साहब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे 2013 से लेकर 18 तक, जब माइनॉरिटी का जो बजट था 250 करोड़ रुपए बजट था। कितना करोड़ बजट था? 250 करोड़ था। कौन भी चीफ मिनिस्टर 50-60 साल से जो चीफ मिनिस्टर थे, जैसा बजट आता था 15 से 20 लाख रुपए बढ़ा को 250 करोड़ तक ले गए थे। सिद्धरामैया साहब पहली बार चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 250 करोड़ का कितना करना, डबल करे तो 500 करोड़ होता, 3 गुना करे तो 750 करोड़, 4 गुना करे तो कितना होता 1000 करोड़। तो मईका लाल सिद्धरामैया हमारे ऊपर मुसलमानों के ऊपर चाहत रखते हुए कितना कराया नहीं बोलो, 3200 करोड़ रुपए ग्रांट कराया था। कितना कराया था? 3200 करोड़ रुपए ग्रांट करे। उसके बाद क्या होगी, कोलिशन गवर्नमेंट है, कुमार स्वामी 30% सीट जीतते हुए भी हमें लोग बीजेपी को दूर रखना कर को कुमार स्वामी साहब को चीफ मिनिस्टर बने। कुमार स्वामी साहब जब चीफ मिनिस्टर बने तो अल्लाह मियाँ मंजे भी उसके अंदर माइनॉरिटी मिनिस्टर बनने का अल्लाह मियाँ 2018 के अंदर भी मंजे मौका दिया था। जैसा हमने मालूम पड़ा कुमार स्वामी साहब बजट के अंदर पैसे कम कर रही कर को हमने जैसा मालूम पड़ा तो हमें तमाम लीडर मिल को, जहाँ नसीर साहब, हारिस भाई, तनवीर सेठ, तमाम पूरे लीडर मिल को कुमार स्वामी साहब के पास गए। साहब हमने बहुत मुश्किल से सिद्धरामैया 3200 करोड़ रुपए ग्रांट देखो है, हमने मालूम पड़ा कि मैं क्या कि ग्रांट कम कर रही कर को, मेहरबानी से हमारा ग्रांट तुम्हें कम नहीं करना कर को बोल को पूछ ले। हमें पूछने सुनो क्या बोले, नहीं मैं किसी हालत में ग्रांट नहीं कम करता कर को बोल को तसल्ली दिया था हमने। फिर जैसा बजट हुआ हमारा ग्रांट 3200 करोड़ से कुमार स्वामी 1250 कम कर को 1800 करोड़ को लगा को ठहरा कर दिया। उसके बाद बीजेपी हुकूमत है, बीजेपी हुकूमत के अंदर येडियुरप्पा 2 साल मुख्यमंत्री था, बसवराज बोम्मई 2 साल मुख्यमंत्री था। जो हमारी जो ग्रांट था 3200 करोड़ से कुमार स्वामी 1800 करोड़ को लेकर खड़ा करते, बीजेपी वाले इलाका को 740 करोड़ को ठहरा कर डाले। कितने करोड़ को? 700। हमारे जितने भी थे पूरे स्कॉलरशिप कैंसिल कर डाले, पूरे स्कॉलरशिप हमारे कैंसिल कर डाले। जैसा हमारी हुकूमत आने के बाद, जैसा सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बने, जैसा मैं मिनिस्टर बनने के बाद हमारा सिद्धरामैया साहब जैसा बैठे फैजले बजट के अंदर दोबारा हमने 3200 करोड़ रुपए ग्रांट हमने वापस हमारा हक हमने दिए और सिद्धरामैया साहब वापस करें। मुसलमानों की पॉपुलेशन के हिसाब से उनको मैं हक देना, आने वाले दिनों के अंदर और ग्रांट बढ़ा को देतू को बोल को इंशाल्लाह आने वाला जो फरवरी के अंदर जो बजट आता उसके अंदर मेरे हिसाब से 5000 करोड़ करती कर को मुझे उम्मीद है, 5000 करोड़ करती कर उम्मीद है। जैसा हमने 3200 करोड़ मिलने के बाद हमें क्या करें, ज़्यादातर अल्लाह मियाँ मंजे जब माइनॉरिटी मिनिस्टर बनाया तो मंजे अल्लाह मियाँ मौका देने के बाद मैं क्या करा, ज़्यादा क्या करे हमें तालीम के ऊपर, बच्चों को तालीम के बगैर क्या भी नहीं कर सकते कर को, तालीम के ऊपर हमें इंटरेस्ट ज़्यादा कर को दिखाए। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट 3200 करोड़ के अंदर खाली 1600 करोड़ के अंदर खाली बच्चों को माइनॉरिटी के पढ़ाने के वास्ते, तालीम के वास्ते कर को हमें सालाना खर्च करें 1600 करोड़। जैसा कि तुमने मालूम रहेगा 1वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक जब इंदिरा गांधी के पीरियड के अंदर 1वीं क्लास से लेकर
8वीं क्लास तक स्कॉलरशिप दे लेके आते थे बच्चों को, जो गरीब बच्चे जो पढ़ती उनको स्कॉलरशिप करके दे लेके आते थे। वो 2023 के अंदर क्या करे, बीजेपी वाले ये ज़्यादातर मुसलमानों को इसका फ़ायदा कर रहा करको वो स्कॉलरशिप रद्द कर डाले। आज तक कोसे स्टेट के अंदर भी जारी नहीं हुआ। पहली बार हमारी कर्नाटका स्टेट के अंदर जो स्कॉलरशिप बीजेपी वाले रद्द करते हमें लोग जारी करको कम से कम 80 करोड़ रुपए 4.5 लाख बच्चा लोग को स्कॉलरशिप दिया। हमें कितने बच्चों को जो बन करे थे स्कॉलरशिप हमें दिए। उसके साथ बहुत से बच्चे क्या होता MBBS डॉक्टर, आज MBBS डॉक्टर एक बनने की अवस्था तुमने मालूम, एक डॉक्टर बनना को तो आज एक जाको मेडिकल की सीट लेना कर को बोलेगा तो कम से कम उसका डोनेशन आपको 1 करोड़ रुपए डोनेशन रहता। गरीब आदमी कान से जाको 1 करोड़ रुपए डोनेशन ले लगा था। उन्हें 1 करोड़ रुपए डोनेशन नहीं लेने की वजह से बहुत से बच्चे ड्रॉप आउट होते थे। मेरिट के अंदर सीटा मिलते थे। मेरिट को तो गवर्नमेंट में जो है CET में पास हो को मेरिट के अंदर सीटा मिलते थे। वो मेरिट के अंदर सीटा मिले तो डोनेशन फ्री उसे कोई भी कॉलेज में जो पूछती वो कॉलेज में उसे मेडिकल डॉक्टर बनने की एक सीट मिलती है। मगर उससे क्या रहता, मिनिमम फीस करको रहता 11.5 लाख रुपए मिनिमम फीस। 5 साल की कितनी फीस, 55 लाख रुपए होता। एक ऑटो चलाने वाला, कूली मजदूरी करने वाला 55 लाख रुपए कान से देने होता उन्हें। 55 लाख ना होने की वजह से क्या करता था, उन्हें ड्रॉप आउट होता था। वैसे मेरे बच्चे ड्रॉप आउट नहीं होना कर को ये बार 23-24 के अंदर 1300 बच्चों को डॉक्टर बना रही हमें। कितने बच्चों को, 1300 बच्चों को डॉक्टर बना रही है बार। उसके साथ में अब्रॉड बाहर बच्चे पढ़ने जाते, अब्रॉड बाहर पढ़ने जाना कर को बोलेगा तो उनको 20 लाख रुपए महीना का, सालाना 10 लाख रुपए फीस, 2 साल का कोर्स हो, 2 साल का तो 20 लाख रुपए फॉरेन एजुकेशन करती हो, बाहर अब्रॉड को जाको पढ़ती सो। वो बच्चे 20 लाख रुपए नहीं होने की वजह से वो बच्चे ड्रॉप आउट होते थे। वैसे हमारे बच्चे ड्रॉप आउट नहीं होना कर को ये बार माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से वो भी एक स्कॉलरशिप रखो, बहुत से बच्चे जाको अब्रॉड भी पढ़ लेगा रही। तुम्हें हज कैम्प देखे नहीं देखे मालूम नहीं, कर्नाटका का बेंगलुरु सिटी का हज कैम्प देखो ही तुम्हें। बेंगलुरु सिटी का हज कैम्प कितने जने देखो, यहाँ तो उठो। बेंगलुरु सिटी का कैसा बेहतरीन हज कैम्प है जी वो। मेरे ख्याल से कर्नाटक पूरे हिंदुस्तान के अंदर काम भी वैसा हज कैम्प नहीं है जो कर्नाटका के जैसा हज कैम्प कर्नाटका के अंदर है। वो क्या करते थे, हमें साल में क्या करते, 1 महीना हज के वास्ते यूज करते थे। 11 महीने बंद रखते थे, 11 महीने बंद रखते थे उसको। 11 महीने बंद रखो, फिर हज का सीजन आया तो फिर चालू करना को तो लाखों रुपए उसे खर्च करको उसे रेडी करना था। वो वजह से जगह बेकार नहीं जाना करको बोल को ये साल में क्या करी, हमें IAS IPS KS कोचिंग 400 बच्चों को ट्रेनिंग दे रही। अल्लाह की जात पर मुझे भरोसा है ये बार कम से कम 400 बच्चों के अंदर IAS IPS KS कम से कम 50 बच्चे इलेक्ट होते करको मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा है। तो तालीम के अंदर हमें ध्यान दे रही, जैसा हम ना ये जनरेट कर ले को हमें इसके अंदर पैसे, वक्फ बोर्ड के अंदर पैसे है। तो मेरी और एक भी सोच है, अब गुलबर्गा के अंदर मेरे ख्याल से गुलबर्गा की आबादी जो है 1 लाख की 1.5 लाख 1,20,000 की मुसलमानों की आबादी है। कितनी आपा हमारी मुसलमान पॉपुलेशन कितनी है, 2 लाख ही। अच्छा आपा जैसा बोले अब नॉर्थ तो साउथ कर को आता, आपा साउथ को आती है, नॉर्थ को नहीं। आपा जैसे आपा नॉर्थ को आती, आपा की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मुसलमानों की आबादी 2 लाख की है कर को आपा बोलती, बराबर है। साउथ के अंदर मुसलमानों की आबादी 70-80 हज़ार आबादी है, 1 लाख मुसलमानों की आबादी है। साउथ नॉर्थ मिले तो 3 लाख की आबादी। जैसा कि हमारे आपा की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 2 लाख की आबादी का थी, 2 लाख के अंदर 2 लाख भी मुसलमान बेघर नहीं। मेरे हिसाब से क्या करें, एक 10,000 आदमी क्या रहती बेघर रहती। वैसा को मैं क्या करूँ, हर जगह हमारी क्या है वफ़ की प्रॉपर्टी, सब जगह है। काम भी वफ़ की प्रॉपर्टी नहीं है घर को नहीं है, हर जगह वफ़ की प्रॉपर्टी है। वैसा अगली साल के अंदर इसमें सिद्धरामैया साहब को बात कर को मैं क्या कर रहा हूँ, ताल्लुकवार जैसा आप बोले आपा की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 2 लाख की आबादी के अंदर 2 लाख भी बेघर नहीं, उसके अंदर 10,000 आदमी जो ही बेघर ही, उनको रहने का ठिकाना नहीं है, रहने का इंतजाम भी नहीं है। वैसा को वक्फ बोर्ड से घराम बना को देने की भी स्कीम इंशाल्लाह ले लेगा। वक्फ बोर्ड से सबको घराम बना को, जो बेघर ही उनको घराम बना को देना, उसे क्या होता रेवेन्यू भी जनरेट होता। एक घर बनने के वास्ते 10 लाख रुपए होता, एक 10 लाख का घर उसे बन को दे लेते, 500 स्क्वायर फीट का, उन्हें क्या करता एटलीस्ट एक 200-300 रुपये भाड़ा देता नहीं कीजिए, 200-300 रुपये भाड़ा देता कि नहीं। वैसा 200-300 रुपये उन्हें भाड़ा दिया तो क्या होता, वक्फ बोर्ड को रेवेन्यू भी जनरेट होती। वैसा भी प्रोग्राम नेक्स्ट इंशाल्लाह में लाने के चक्कर के हो। और उसके साथ में हमें मौज़ना इमाम को दरमे देले को आले को ही, मौज़ना इमाम को दर में देले का कोई, बहुत से मौज़ना इमाम को ज़रा कन्फ्यूजन है। ये साल मैच में ले लेकर आता था,
ये सालमेट ले लेकर नगर को था मौजूना इमाम को जो है उनको जो वक्फ बोर्ड से जो हमें धर्मे जेदरी वैसे मौजूना इमाम को हमें उनको घराम बना को देना कर को बोल को एक डिसाइड करे थे। बाद में बहुत से डिस्कशन होने के बाद अब क्या रहती मौजन परमानेंट रहता, इमाम साहब क्या करती परमानेंट रहते नहीं। आज ये मस्जिद में रहे तो सब दूसरी मस्जिद की जा रही, उसके बारे में हमें सोच रही इंशाअल्लाह वो आने वाले दिनांक के अंदर मौजन इमाम को जो बेघर हैं उनको वक्फ बोर्ड से बन को देना कर को हमें वो इंशाअल्लाह तय कर रही। तो मेरी ये मेहरबानी कर को मेरे से आजीज़ाना मुतवली तमाम यहाँ बैठे हुए तमाम मुतवलियान से मेरी आजीज़ाना गुजारिश मेहरबानी कर को अल्लाह के वास्ते इतने दिन पीछे क्या हुआ नको, पीछे क्या हुआ नको। आज के बाद ये प्रॉपर्टी अल्लाह की प्रॉपर्टी, अगर अल्लाह की प्रॉपर्टी के पर हमें क्या तो भी लेना तो दूर की बात, हमें क्या तो भी लालच कर दले हमारे बच्चे कीड़े पड़को मरती। ये अल्लाह के वास्ते ये आज के बाद छोड़ दल्ला और तो उनकी नवे जिम्मेदारी तुम्हारी भी आवाम की भी जिम्मेदारी पड़ती। जिसे मालूम है कि ज़मीर अहमद एग्जाम्पल ज़मीर अहमद खान अगर वक्फ बोर्ड के आस्ती के अंदर बैठे तो तुम्हें जाको लड़को छुड़ाना उसे तुम्हें जाको लड़को छोड़ा, तुम्हें बोलना तुम्हें ये भाई ये तेरी प्रॉपर्टी नहीं मेरी प्रॉपर्टी नहीं ये अल्लाह की प्रॉपर्टी के अंदर बैठा सो तो तू कर को बोल को लड़को जाको छुड़ाना। जो मालूम हो को है उन्हें अगर चुप बैठ गया तो उन्हें भी सबसे बड़ा गुनहगार होता। तुम्हारे से उम्मीद रखते हुए तमाम से आज के बाद वक्फ की अल्लाह की प्रॉपर्टी हमें सब बचाना मेहरबानी कर को। टोकन हमें सब कुछ देखो ही, टोकन हमें इसके पहले बोलिया टोकन अले को तुम्हारे दिमाग से खुलासे डालता हूँ, तुम्हें मुझे बोलने की क्या भी ज़रूरत नहीं है। जितने भी टोकन देखो ही ये आज के बाद इसकी जवाबदारी मेरी चेयरमैन की हमारी आपा की जवाबदारी, ये तुम्हारे मसले हल करने की जवाबदारी 100% मैं लेता हूँ। नहीं को तो मैं ही गुनहगार हो तो उसका तुम्हें अब मुझे माहिती दियल को उसका नहीं काम करेगा तो मैं जवाबदारी होता हूँ। अब तुम्हारे जितने भी तुम्हें अर्जियान देखो ही जितने भी मसले ही सभा में क्या करी 4 बजे डीसीज की मीटिंग रखियो। डीसीज के अंदर डीसी आता, तहसीलदार आता, एसी आता, सीओ आता, आरडीपीआर वाले आती, म्यूनसिपालिटी कमिश्नर आती, तमाम डिपार्टमेंट के पुलिस वाले को एनकरेजमेंट जो है एनकरेजमेंट के वास्ते पुलिस की भी ज़रूरत होती। सब एसपी को भी आईजी को भी सब हमें बुला भेजी। ये बुला को हमें क्या करते हैं ये मसले हमें इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करते हैं। ये तक नहीं कि ये इनको डेडलाइन दियल को हमें चुपके छोड़ने का भी नहीं। उसके बाद हमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमें उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू टच रहे को हमें ये मसले हल करने को छोड़ दिए। मेहरबानी कर को यादगिरी वाले उधर बैठे, गुलबर्गा वाले वो इधर बैठे। सुनो यहाँ तुम्हें दीन सोले कौन भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। अर्जी आगे मंजे मेरा काम है तुम्हारा काम नहीं है। ये ज़मीर अहमद का काम ये अल्लाह का घर का काम, इसकी जवाबदारी मैं ले लियो। तुम्हारा हक तुम्हें अदा करी, तुम्हारा हक तुम्हें अर्जियान देखो तुम्हारे मसले तुम्हें हल कर कोई तुम्हें मंजे जवाबदारी देखो ही। ये मेरी चेयरमैन की जवाबदारी, हमें इंशाल्लाह वो मसले हल करते हैं।